मुझे वक्ती तौर पर अपनी बहू बनाया। क्या जीनिया और शहराम की शादी करवाने के लिए? ना बाप ना भाई ना कोई पूछने वाला, तो दूसरों के मजे ही होंगे ना। मेरी रेहान से हाथापाई हो गई। तो समझते क्या खुद को? मामा, क्या आप अभी तक शानजे की तबाही का कसूरवार मुझे समझती हैं? फिर तुमने वही किया। पहले शानजे के साथ जो कुछ तुमने किया वो कम था क्या? क्यों किया आपने मेरे साथ ये ड्रामा? हाँ, तुम ही हो। अगर आप मुझे पहले ही बता देती ना उन दोनों की शादी हो गई तो मेरी माँ को बेइज्जत करके इनकार कर दिया, मैं खुद ब खुद रास्ते से हट जाती। फरियाल सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत ही गुस्से में होगी और वो सीरत के पास जाके सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। रास्ते में उसे कुछ लड़के छेड़ेंगे लेकिन वो सारा गुस्सा उन लड़कों पे निकालेगी और फिर सीरत के पास पहुंचेगी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर बहू इसीलिए बनाया ताकि आप जीनिया और शहराम की शादी करवा सकें। फरियाल अब सारी सच्चाई जान चुकी है और फरियाल के साथ साथ अब ज़रार भी ये सारी सच्चाई जान चुका है कि मेरी माँ किस कदर घटिया औरत है। उधर शहराम की रिहान के साथ काफ़ी लड़ाई हो जाएगी और उसकी वजह से शानजे बहुत ही खौफजदा हो जाएगी। शानजे जब घर पहुंचेगी तो वो सब कुछ बताएगी अपनी माँ को और उसकी माँ शहराम को कहेगी कि तुम्हारी वजह से पहले भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जीनिया इस बात का बहुत फ़ायदा उठाएगी और शहराम को कहेगी कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारे खिलाफ है, वो हर वक्त हर बात का कसूरवार तुम्हें ही समझती है। जीनिया और सीरत बेगम जैसी औरतें इसी मौके के इंतज़ार में होती हैं कि कोई बात मिले और उनका फ़ायदा उठाया जाए।